जय हिंद साथी दोस्त भाई। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि देखिए क्या है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का यह पत्र है जिसमें कि कहा गया है 10वीं और 12वीं के लिए एडमिशन के बारे में। इस लेटर में आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरा डिटेल के साथ इसमें हम बताएंगे कि क्या इसमें मान्यता है और क्या प्रॉफिट है जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा सा समय दीजिए, पूरा बारीकी से हम लोग समझ आते हैं। पहले लेटर को समझ लेते हैं कि कह क्या रहा है इस लेटर में। ठीक है, देखिए प्रेषक है अमृत कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता पटना का। सेवा में सभी शिक्षा सेवक यानी शिक्षा सेवक तालीम मरकज, जो पिछले इनका नाम था, भूतपूर्व नाम था टोला सेवक तालीमी मरकज। ठीक है, तो चलिए अब विषय क्या है, परिवर्तन नाम है, अभी परिवर्तित नाम है शिक्षा सेवक तालीमी मरकज। तो क्या कह रहा है इसमें, महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा के अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चे को बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना बी बॉस में नामांकन कराने के संबंध में, यानी शिक्षा सेवक तालीम मरकज 10वीं एवं 12वीं में नामांकन कराएंगे। वो कौन से बच्चे रहेंगे जो फेल हो चुके हैं, कौन? चलिए देखिए, निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1335 एवं दिनांक 30/8/2024 के द्वारा यह जारी किया गया है। देखिए महाशय क्या करा, उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में इस शिक्षा कोष से प्राप्त डाटा के अनुसार है ना, राज्य में संचालित विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो बीत गया है वर्ष, उसमें अपेक्षा है ना कि उसके अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्ग 10वीं एवं 12वीं में बच्चों का नामांकन काफ़ी कम हुआ है। यानी जो अभी वर्तमान में सत्र चल रहा है इसमें बहुत कम नामांकन हुआ है और 23-24 में ज़्यादा था। इसी प्रकार 10वीं एवं 12वीं वर्ग के लिए संबंधित बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में लगभग 5 लाख छात्र गत वर्ष अनुत्तीर्ण हुए हैं। यानी पिछले साल यानी 23-24 में 5 लाख छात्र पिछले साल फेल हो चुके हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अत्यधिक है, यानी फेल होने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको क्या करना है, जिसमें अधिकांशतः अभी वंचित वर्ग के सदस्य हैं, यानी गरीब परिवारों से बिलोंग जो कर रहे हैं वो उनके बच्चे हैं और उनको व्यवस्था नहीं होने के कारण ये सब समस्या आया है। ठीक है, तो ऐसे छात्रों को लक्षित कर ही विद्यालय मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बी बोस का गठन किया गया है। बी बोस का एक गठन हुआ है जो कि ओपन रहेगा, ओपन। आइए आगे बढ़ते हैं। किंतु बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना में नामांकित छात्रों की संख्या देखिए अत्यंत कम रही है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष में 2 सत्र में 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यानी वर्ष में 2 बार, यानी 6-6 महीना में, यानी जून में भी परीक्षा होगा तो दिसंबर में भी परीक्षा होगा। इसका डिटेल हम आपको और आगे बताएंगे अच्छे से। चलिए आगे देखिए। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत सभी शिक्षा सेवक, जिसको पहले टोला सेवक बोलते थे, अभी वर्तमान नाम शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चे को बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बी बॉस में नामांकन कराने का उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया। यानी इनके माध्यम से इनके पोषक क्षेत्र में जो भी बच्चे फेल हो चुके हैं, पढ़ाई छोड़ दिए, अपना रिश्ता तोड़ दिए हैं कि हमको अब पढ़ना नहीं है, उनको फिर से शिक्षा में जोड़ा जाएगा। किनके माध्यम से? तो शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के माध्यम से। अब देखिए क्या करा, उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिया जाता है कि सभी कार्यरत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज द्वारा उनके पोषक क्षेत्र के 10वीं एवं 12वीं कक्षा के 5
5 अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को, है ना, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बी बोस पटना में प्रतिशत नामांकन हेतु प्रेरित कर उनका नामांकन कराना सुनिश्चित करें। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, अगर मन से करेंगे तो उन गरीब बच्चों का उद्धार हो जाएगा। दोस्तों देखिए, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने पोषक क्षेत्र में पता लगा लेना है कि कौन से बच्चे फेल हो गए हैं। और ज़्यादा आपको परेशानी होगा तो अपने नज़दीकी हाई स्कूल में जाइए और वहाँ से हेड मास्टर साहब से मिल करके गत वर्ष यानी 23-24 में, देखिए यहाँ 23-24 में जो बच्चे फेल हो चुके हैं 10वीं में या 12वीं में, उनका लिस्ट ले लीजिए और उनके घर पर जा कर के उनके गार्जियन से मिलिए, बच्चों से मिलिए और उनको प्रेरित करें। क्योंकि देखिए, शिक्षा से ही अलग जलता है, घर परिवार रोशन होता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और वे बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सर जो हैं अमृत कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं स्वच्छता पटना के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है और ये सभी को सूचनार्थ एवं प्रेषित किया गया पूरे, मतलब कि पटना जिला में। ऐसे तो पूरे बिहार का है, 38 जिला में है, लेकिन यह पटना में भी वर्तमान में यह लेटर दिख रहा है। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट इसके बारे में समझते हैं कि है क्या हकीकत, क्या बी बॉस। तो बी बॉस देखिए, बी बॉस साल में 2 सत्र में एग्जाम लेती है। एक सत्र की परीक्षा जून में, देखिए जून में होती है और दूसरे सत्र की परीक्षा दिसंबर में होती है। आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी सत्र में शामिल होकर परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ तक हम लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया है। अब आगे को हम देखते हैं, बी बोर्ड से पढ़ाई के लिए योग्यता क्या कहता है। योग्यता यही है कि किसी भी बोर्ड से 8वीं एवं 9वीं की पढ़ाई की हो, ठीक है, वो मतलब उसके साथ टीसी रहेगा, वो मिल जाएगा आपको, वहाँ से ले लीजिएगा। किसी भी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा फेल हो गई हो, फेल हो गए हैं, या जो किसी भी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की हो या 12वीं की परीक्षा दे सकता है। ये हो गया, एक क्राइटेरिया है, ये बना हुआ, योग्यता बना हुआ। अब आगे इसके बारे में समझते हैं कि बी बोस कितना मान्य है, मान्य कितना है, कहाँ कहाँ मान्य होगा। तो बी बोस देखिए, बी बोस सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है। यह बोर्ड यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंक, नीट, आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कंपटीशन जो जनरल एग्जाम होता है सभी के लिए मान्य होता है। यह देखिए, अब आगे देखिए, सरकार के निर्देशानुसार इसकी मान्यता हर जगह है, ठीक है। इसकी मान्यता उतनी ही होती है जितनी दूसरे समान या रेगुलर बोर्ड की होती है। जैसे वर्तमान में जो लगातार क्लास 1 से लेकर के 12वीं बीए यानी जो भी एमए तक जाते हैं लगातार रेगुलर पढ़ते हुए, उस प्रकार इसका भी मान्यता होता है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर बी बोस बोर्ड से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अधिक जानकारी या किसी प्रकार की सहायता के लिए ये वेबसाइट से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और समझते हैं अच्छे से कि बी बोस बिहार सरकार का एक मान्यता प्राप्त संस्थान है, यानी बी बोस यानी बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी ओपन रहेगा एंड एग्जामिनेशन पटना। बिहार, इसका हिंदी है बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना। इस संस्थान को 2011 में मान्यता मिली थी। बी बोस 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराती है। मुख्यतः गरीब बच्चों के पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ही ओपन स्कूल की स्थापना की गई। तो दोस्त, हमारे जो भी आपके नज़दीक में बच्चे हैं उनको ज़रूर प्रेरित करें और इस मुहिम से उनको जोड़ दीजिए कि ताकि उनका भविष्य सुधर जाए और संवर जाए। अब देखिए आगे, जो अत्यधिक फीस दे नहीं सकते या रेगुलर कोर्स के लिए समय नहीं दे सकते, वे सभी छात्र ओपन स्कूल से पढ़ाई कर सकते हैं। यानी देखिए, फीस का भी इसमें कोई बाध्यता नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ मिल करके कर सकते हैं। ओपन स्कूल से स्टडी मटेरियल भी दिए जाते हैं, यानी जो किताब रहेगा वो भी मिलेगा, जिससे आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम के लिए ही सिर्फ आपको स्टडी सेंटर जाने की ज़रूरत है। जो प्रैक्टिकल का जो होता है असाइनमेंट, उसको देने के लिए और एग्ज़ाम के समय में आपको जाना पड़ता है। तो आप इसके पहले आप जानें कि साल में 2 बार होता है परीक्षा, इसमें आप इसमें ज़रूर शामिल कराइए जो आपके नज़दीक के बच्चे हैं और उनका भविष्य को सुधारें। तो दोस्तों, मिलते हैं, आपको लगे रहिए और अपने साथी, अपने दोस्तों को बताएं और उनको प्रेरित करें कि ताकि उनका नेक्स्ट भविष्य सुंदर और उज्जवल हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीबी के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं और कार्य में लग जाते हैं। तो चलिए, शिक्षा से घर में रोशनी आता है, तो आप भी लगिए, बढ़िए।